कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो गाइस बात करेंगे एचकेआरएन से जुड़ी आज की 3 बड़ी खबरों को लेकर, जैसे कि एचकेआरएन सिलेक्शन प्रोसेस बदलाव, तो कैसे होगा बदलाव। इसके अलावा सिटी पास युवाओं को 9,000 रुपये देने की योजना पर काम शुरू। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी सिटी पास युवाओं को यहाँ पे 9,000 रुपये देने की बात जो कही हुई है, तो कैसे ये 9,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा एचकेआरएन कर्मी अगर प्राइवेट में जाएगा तो सरकार देगी 12% ईपीएफ। तो पूरे अपडेट जानने के लिए गाइस प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखो गाइस कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने पर यहाँ पे गाइस पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक है जो लगा दी है। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे अनुभव के नंबर भी हैं जो वो उन पर भी यहाँ पे रोक है जो वो लग गई है, तो अब ये नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो एचकेआरएन की यानी कि अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में बदलाव है जो वो होगा। और आप सभी जानते हैं कि एचकेआरएन की पॉलिसी में बदलाव होगा तो आपकी सीधे सीधे जो एचकेआरएन का सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी यहाँ पे बदलाव है जो होगा, क्योंकि एचकेआरएन सिलेक्शन प्रोसेस है वो ज़्यादातर यहाँ पे सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर आधारित है। तो गई जैसे कि आप की जो 100 नंबर की लिस्ट बनती है जिसमें आपको ये दिए होते हैं कि इतनी इनकम है तो इतने नंबर मिलेंगे, इतनी इनकम है तो इतने नंबर मिलेंगे, अगर फादरलेस है तो इतने अंक मिलेंगे, अगर विडो है तो ये अंक मिलेंगे, अनुभव है तो ये अंक मिलेंगे। यानी कि जो 100 नंबर की लिस्ट में जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक दिए जाते हैं उन पर यहाँ पे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक है जो वो लगा दी है। तो अब यहाँ पे आपकी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में यहाँ पे बदलाव होगा। और गाइज यहाँ पे जस्टिस दीपक सिंबल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने 21 नवंबर 2024 को यहाँ पे खालिद हुसैन बनान हरियाणा राज्य एवं अन्य मामले में यहाँ पे अंतरिम आदेश में रोक है जो लगाई गई है। और इसके साथ साथ गाइज जो आपकी एचकेआरएन की आगे आने वाली भर्तियाँ थी और जो आपकी जो 103 प्रकार की श्रेणियों को लेकर जो बड़ी भर्ती निकाली गई थी तो उन पर यहाँ पे फिलहाल रोक है जो वो लग गई है जब तक कि इस केस का जो अंतिम फैसला है वो नहीं हो जाता। और इस केस की जो अगली सुनवाई है वो गाइज यहाँ पे 30/1/2025 तक स्थगित है। यानी कि इस केस की जो अगली सुनवाई होगी वो 30/1/2025 को होगी। इसके अलावा जब तक मतलब इसका अंतिम फैसला नहीं हो जाता और या फिर जब तक आपकी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में बदलाव नहीं हो जाता तब तक एचकेआरएन की आगे आने वाली सभी भर्तियों पर रोक है जो वो जारी रहेगी। और गाइज यहाँ पे आप सभी को ये भी पता है कि सिटी में भी एक केस हुआ था ये सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हटाने को लेकर, जिसमें गाइज यहाँ पे दिनांक 31/5/2024 के डिवीजन बैच के फैसले में यहाँ पे सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत अंक प्रदान करना भारतीय संविधान के विरुद्ध माना गया था। तो उसी फैसले को यहाँ पे आधार बनाकर अब यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि संविदा कर्मचारी की तैनाती नीति 2022 डिप्लोमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल परसिस पॉलिसी 2022 के तहत नियुक्तियां करते समय राज्य है जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत कोई भी वेटेज है जो वो नहीं देगा। और इसके साथ साथ गाइज यहाँ पे राज्य द्वारा अनुभव के लिए भी कोई भी अंक है जो वो नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि अनुभव के जो अंक है वो केवल उन उम्मीदवारों को दिए जाते हैं जिनका संबंधित अनुभव हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी भी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मिशन, प्राधिकरण आदि में है। यानी कि उन्हीं उम्मीदवारों को यहाँ पे ये अनुभव के अंक है जो वो दिए जाते हैं। तो अब इन अंकों पर भी मतलब यहाँ पे रोक है जो वो लग गई है। और गाइज यहाँ पे कौशल रोजगार निगम को पॉलिसी में बदलाव करने को कहा है। तो इसको लेकर गाइज यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, मानव संसाधन विभाग के यहाँ पे प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार व अन्य अधिकारियों की यहाँ पे बुधवार को हुई बैठक में एचकेआरएन की पॉलिसी में बदलाव करने को कहा है। और कुछ अन्य बदलाव भी हैं जो हो सकते हैं। वहीं पर गाइज यहाँ पे एचकेआरएन से लगे हुए लगभग 1100 कर्मचारी हैं जो हट गए हैं। क्यों हट गए हैं? क्योंकि एचएसएससी से चयनित उम्मीदवारों ने यहाँ पे ज्वाइन है जो वो कर लिया है, इसलिए 1100 कर्मचारी को यहाँ पे रिलीव है जो करना पड़ा। या आप सभी जानते हो कि जब एक रेगुलर कर्मचारी आएगा तो यहाँ पे एचकेआरएन के कर्मचारियों को यहाँ पे हटना है जो वो पड़ेगा। तो फिलहाल इन हटाए गए कर्मचारियों को एडजस्ट करने की कोई भी संभावना नहीं है, उन्हें बाद में अनुभव के आधार पर प्राथमिकता है जो वो दी जा सकती है। तो वहीं पर गाइस देखो नेक्स्ट बड़ी अपडेट
तो गाइस यहाँ पे देखो, हरियाणा सरकार ने सिटी पास उम्मीदवारों को 9,000 रुपये स्टाइपेंड देने की योजना पर मंथन है जो शुरू किया है। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि चाहे आप ग्रुप सी सिटी पास हो, चाहे आप ग्रुप डी सिटी पास हो, हरियाणा सरकार ने यहाँ पे घोषणा की है कि यदि आप सिटी पास होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर सरकारी नौकरी नहीं हासिल कर पाते या फिर सरकार देने में असमर्थ रहेगी, तो यहाँ पे सरकार है जो वो सिटी पास उन उम्मीदवारों को 9,000 रुपये प्रति महीना देने का काम है जो करेगी 2 साल तक। तो उसी योजना पर अब गाइस यहाँ पे मंथन है जो शुरू हो चुका है और यहाँ पे HKRN को ऐसी पॉलिसी बनाने का जिम्मा दिया गया है ताकि वो ऐसी मतलब योजना बनाए या फिर ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि यहाँ पे उन युवाओं को 9,000 रुपये के बदले काम है जो वो कराया जाए। यानी कि आपको यहाँ पे ये 9,000 रुपये ऐसे नहीं मिलेंगे कि खाली बैठे घर बैठे आपको 9,000 रुपये मिल जाएंगे। नहीं, आपको 9,000 आपसे यहाँ पे 9,000 रुपये के बदले काम है जो लिया जाएगा। जैसे कि सरकार ने यहाँ पे सक्षम युवा योजना भी इसी तर्ज पर मतलब पहले चला रखी है, तो उसी तर्ज पर यहाँ पे ऐसी योजना बनाने को कहा गया है ताकि आपको यहाँ पे 9,000 रुपये देगी तो सरकार है जो आपसे काम भी लेगी। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को यहाँ पे मतलब इस योजना बनाने का जिम्मा है वो दिया गया है। और साथ ही गाइज यहाँ पे कौशल रोजगार निगम को ये भी कहा गया है कि उन उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाए जो सिटी पास है मगर जिनका यहाँ पे सिलेक्शन है जो वो नहीं हो पाया है। और वहीं पर गाइज यहाँ पे HKRN से लगे कर्मचारी अगर प्राइवेट में जाएंगे तो EPF का पैसा है जो वो सरकार देगी। तो अभी जो मंथन हुआ उसके अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए जो कर्मचारी लगे हुए हैं अगर वे सरकारी स्थायी नौकरी छोड़कर प्राइवेट संस्थान में जाएंगे तो उनका EPF का 12% पैसा है जो राज्य सरकार अदा करेगी और 12% हिस्सा है जो नियोक्ता अदा करेगा। इस तरह की योजना उन कर्मचारियों को प्राइवेट संस्थानों में जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी जिन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी और उनका वेतन भी कम होगा। इसके लिए कौशल रोजगार निगम ही मतलब ये पॉलिसी भी है जो कौशल रोजगार निगम ही बनाएगा। बाकी अंतिम फैसला जो प्रदेश सरकार करेगी और इसके बाद ही आपकी जो फाइनल पॉलिसी है वो जारी हो पाएगी। यानी कि यहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम को ये पॉलिसी बनाने का जिम्मा है जो वो दिया गया है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलें। धन्यवाद।